तो निवेदन करूंगा व्यासपीठ से कि हम कहते हैं हम साईं भक्त हैं, हम साईं भक्त हैं, पर ध्यान रखना क्या कभी अपनी भक्ति को परखने का प्रयास किया है? हम किस प्रकार के भक्त हैं? ध्यान देना, आधुनिक परिवेश में जो भक्ति की परिभाषा है उसके अनुसार भक्ति के 4 प्रकार हैं। ध्यान रखना, आजकल की जो भक्ति हो रही है वो कौन सी है? पहली तो है मनोरंजक भक्ति। आदरणीय खांबेकर जी, निवेदन कर रहा हूं, आजकल लोगों ने भक्ति को भी मनोरंजन का साधन बना लिया। क्षमा चाहता हूं व्यासपीठ से, परंतु यह आधुनिक परिभाषा है। इसको कहते हैं एंटरटेनिंग डिवोशन। द फर्स्ट वन इज एंटरटेनिंग डिवोशन। कैसे? जब मैं कथा करता हूं ना कई स्थानों पर, तो महिलाएं बैठी होती हैं, आगे सत्संग चल रहा होता है, पीछे खटसंग चल रहा होता है, वो अपनी बातें सब चलती हैं। उसके बाद कई जगहों पर क्या होता है कि भजन के बाद जो है वो भोजन होता है। अब व्यक्ति का ध्यान भजन में नहीं लगता, वो भोजन में ही लगा रहता है। मनोरंजन का साधन हो गया, एंटरटेनिंग। ऐसी भक्ति का लाभ नहीं। दूसरा प्रकार क्या है? हिलनी भक्ति, माइग्रेटिंग डिवोशन। कैसे? कि देखिए, हम पहले हनुमान जी को मानते थे, फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हम वैष्णो देवी को मानने लगे, फिर वहां हमारी बात नहीं मनी तो हम तिरुपति बालाजी गए, और फिर अंततोगत्वा हमसे सबने कहा कि कलिकाल के देवता तो साईं हैं, तो हम शिरडी में आ गए। ये क्या है? परमात्मा कहते हैं एको अहम बहुश्याम, मैं तो एक ही हूं, मेरे रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूप आय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अरे मेरे किसी भी रूप में ध्यान लगा दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक जगह अगर चाय रखोगे ना, बन जाएगी चाय तुम्हारी, तो उसी चाय को अलग अलग जगहों पे रखते रहोगे, शाम हो जाएगी, चाय नहीं बनेगी। एक रूप में ध्यान लगा लो, भव से बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा के पास अगर आ गए हो तो ध्यान रखो, अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साईं इतने परम दयालु हैं, इतने परम कृपालु हैं, तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो भगवान के पास आया हो, उसका काम ना हुआ हो। देर सवेर की मैं बात नहीं करता। राजा हो या रंक, बात सबकी इकरार करते हैं। राजा हो या रंक, बात सबकी इकरार करते हैं। और कोई भी आके देख ले शिरडी में, साईं हर कश्ती को पार करते हैं। किसी को भगवान ने खाली नहीं मोड़ा। तो ऐसी हिलनी भक्ति का आप ध्यान रखना, कोई फायदा नहीं। तीसरी प्रकार की भक्ति जो आजकल हो रही है, व्यापारिक भक्ति। आजकल, क्षमा चाहता हूं बाबा, क्षमा करें, कई लोगों ने भक्ति को भी व्यापार का साधन बना लिया। हम भक्ति में भी व्यापार ढूंढने लग गए, क्योंकि व्यापार की प्रवृत्ति आ गई है अंदर। सेठ जी बीमार हुए तो डॉक्टर ने आकर थर्मामीटर में बुखार देखा तो कहते हैं कि 101 हो गया सेठ जी। सेठ जी क्या कहते हैं? बेच डालो। डॉक्टर कहता है मैं बुखार की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हो बेच डालो। कहते नहीं, ऐसा है कि सुबह जब तुमने नापा था तो 99 चल रहा था, और 99 का रेट था उस समय, अब 101 हो गया, इससे पहले कि नीचे आए इसको बेच डालो। ऐसी भक्ति का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखिए। जब बाबा से काम पड़ता है तो एक दिन में 3 बार मंदिर जाता है। जब काम हो जाता है तो 3 दिन में 1 बार हो जाता है तुरंत। उसके बाद 3 महीने में 1 बार। क्षमा चाहता हूं, कुछ समय तो ऐसा हो जाता है कि बाबा कहते हैं मेरा भक्त गया कहां छुपे हो प्रभु। जब भगवान से काम पड़ता है तो क्या कहता है? मेरा छोटा सा संसार
मेरा छोटा सा संसार, साईं आ जाओ एक बार। ये गाना नहीं आपको मैं समझा रहा हूं केवल, यही कहता है परमात्मा से, अरे बाबा आओ बचा लो बस, तुम्हारे अलावा कौन सहारा। साईं आ जाओ एक बार। जब काम हो जाता है, गायब हो जाता है, तो अब भगवान बुलाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान उवाच, मेरा लगा हुआ है दरबार। बाबा कह रहे हैं भक्तों से, मेरा लगा हुआ है दरबार, तुम आ जाओ एक बार। भगवान बुला रहे भक्त। आनंद ही आनंद बरस रहा। हमारे शिरडी में तो आनंद की वर्षा है, अमृत की वर्षा है। आनंद ही आनंद बरस रहा, तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा। यहां बरस रहा है, तू तरस रहा है। तू दूर खड़ा क्यों तरस रहा, तो मिले जीवन का आधार, मिले जीवन का आधार, तुम आ जाओ एक बार। भगवान कह रहे भक्त से। भक्त क्या जवाब देता है, भी सुन लो। भक्त कहता है कि मेरे पास समय नहीं है प्रभु, आई डोंट हैव टाइम। क्यों टाइम नहीं है? अभी पैसा बहुत कमाना है, और बच्चों को भी बियाना है। मेरे बच्चे का जरा विवाह हो जाए, धन एकत्रित हो जाए, तब आऊंगा तेरे पास। अभी पैसा बहुत कमाना है, व्यापारिक भक्ति है ना, और बच्चों को भी बियाना है, तो पहले दो बंगला कार। भगवान को जो है कह रहा है कि पहले बंगला और कार दो तब आऊंगा। पहले दो बंगला कार और तब आऊंगा दरबार, तभी आऊंगा दरबार। भगवान कहते हैं चिंता मत कर, रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में ही है। उसमें रिवाइंड का बटन भी है, फॉरवर्ड का भी। तू जहां से चला था वहीं पहुंचा सकता हूं तुझे। ये सब भगवान के हाथ में। इसलिए ऐसी व्यापारिक भक्ति का कोई लाभ नहीं। और भैया निवेदन करूंगा कि चौथी भक्ति जो हमें करनी है वो है सात्विक भक्ति, प्योर डिवोशन। ऐसी भक्ति करिए, इसमें व्यापार का भाव नहीं है। इसमें यह नहीं कहना कि मां मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, पहले मुरादें पूरी हो जाए तब हलवा बांटूंगी, तो व्यापार हो गया। इसमें तो भगवान से यह कहना है कि प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। कोई व्यापार की बात नहीं, बस दिल से मैं तेरा हो गया और दिल से तुम मेरे हो गए। जिसने तुम्हें अपना बना लिया उसे फिर किसी की क्या आवश्यकता। ऐसी भक्ति की आवश्यकता। आइए सात्विक भक्ति का आश्रय लेते हुए बड़ा सुंदर ये भाव बाबा से क्या कहना है।